हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो सुबह का एकदम चमकदार जो धूप होता है ना, एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ण है, सोने के जैसे चमक रहा है। वही धूप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत ही प्यारा दिखता है और इतनी ऊंचाई से पूरे देहरादून देखने की मौका बहुत कम जगह पे मिलती है। और ये हमारी जो बेल वृक्ष है, उनके सारे पत्ते ठंडे में झड़ गया था, अब उसमें पत्तियाँ आने लगी है। छोटे छोटे पत्ते आए हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं और पूरे पौधा भर के पत्ते आए हैं। और जब तक सावन आएगा ना, तब तक ये पौधा सबसे ज़्यादा लंबा पौधा होगा। तो सुबह का शुरुआत हो चुका है और मैं सुबह सुबह उठ जाती हूँ। आप लोग पूछते हो कितने बजे उठती हूँ, तो सुबह सुबह उठ जाती हूँ। और उठने के बाद ना एकदम से ना एक क्वेश्चन आया था कि दीदी, ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही झाड़ू पोछा करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो, ये ना अपने अपने जीवन शैली है। कभी कभी हमें इतना ज़्यादा भागा दौड़ी करना पड़ता है ना कि हमें करना ही पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो सुबह का एकदम सुबह उठते ही झाड़ू पोछा में नहीं लगा के ना, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं सुबेरे उठती हूँ, मैं अपना सारा काम करती हूँ, लेकिन मैं कोई भी काम को ना ऐसे रस मतलब ऐसे भागा दौड़ी के हिसाब से नहीं करती हूँ। एक टाइम था बहुत भागा दौड़ी किया था। आज अब ना कोई भी काम मुझे बहुत तसल्ली से आराम से बैठ के करना अच्छा लगता है। तो ये सुबह का चाय बन रही है, बहुत ही अच्छे से मैं चाय बनाती हूँ सुबह वाली। और लेमन ग्रास का एक छोटा सा पौधा है, उससे एक एक पत्ते में तोड़ के मैं इसमें डालती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ में जो और भी चीज़ें जैसे अदरक वगैरह पड़ती हैं, मसाला मैंने घर पे बना के रखा है। तो चाय जो है ना सुबह का, बहुत लोग छोड़ने के लिए बोलते हैं, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट है। और मैंने कम कर सकती हूँ, मैं पूरे दिन में चाय नहीं पीती, लेकिन ये जो सुबह वाली चाय है ना, ये मुझे ज़रूर चाहिए होता है। तो कोई एक चीज़ से ना कभी कभी प्यार हो जाता है और वो चीज़ आपको छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसे ही थोड़ा सा गर्म पानी पिया था, फिर चाय पिया, फिर थोड़ा सा घर की साफ़ सफाई डस्टिंग वगैरह किया, थोड़ा सा बैठी, पूरे दिन का प्रोग्राम किया और इसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। आजकल ना गर्मी के दिन है तो बहुत जल्दी जो है टेम्परेचर मतलब बहुत जल्दी जो है ना सूर्य भगवान आ जाते हैं, यानी कि 5:30-6 बजे तक आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल दिन निकल के आए हैं। तो बहुत जल्दी सुबह हो जाता है। वही जब ठंडे का टाइम होता है, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक भी कभी कभी ऐसा लगता है कि दिन ही नहीं हुआ, सूरज भगवान आए ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरा सुबह का जो तैयारी है वो मैं करती हूँ सबसे पहले। बच्चों का हमेशा ही मॉर्निंग स्कूल रहता है, तो मॉर्निंग स्कूल में उनकी तैयारी रहती है। और जैसे कपड़ों में इस्त्री करने होते हैं, कभी कभी रात को ही करके रख देती हूँ। अब गृहस्थ का जीवन है, डेली तो एक जैसा नहीं हो सकता, तो जिस दिन जैसा रहता है, इसीलिए मैं सुबेरे का कुछ पार्ट ना खाली रखती हूँ कि कोई काम अगर मेरा बचा है तो मुझे ऐसा ना लगे कि ये वाला काम मेरा नहीं हुआ, मुझे यही काम करना था। ऐसा कुछ नहीं है मेरा। जो चीज़ मेरा लगता है कि आज ये प्रायोरिटी है, उस दिन वही काम पहले होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि सारे घर का सारा काम, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे बच्चों की तैयारी हो, टिफ़िन बनाना हो या घर की साफ-सफाई हो, हर एक काम मेरे लिए प्रायोरिटी में ही रहता है। लेकिन उसमें भी जो टाइम प्रायोरिटी में सबसे पहले आते हैं, जैसे बच्चों को सवेरे निकलना ही है, उनको टिफ़िन बनाना ही है, तो फिर मेरा वो ज़्यादा प्रायोरिटी में आ जाता है। और आज मैंने ये यहाँ पे इनके लिए आलू फ्राई और पूरियाँ बनाई है। ये जो ऑयली वाला खाना है ना, ये मैं बहुत ही कम देती हूँ बच्चों को टिफ़िन में। पर कभी-कभी जैसे मान लो महीने में 1 बार या 2 बार इस तरह का टिफ़िन मैं बना देती हूँ। और बेटी स्कूल जाने से पहले दिया जलाती है, अपनी लड्डू गोपाल जी के स्नान कराती है और शालिग्राम जी और भगवान शिव जी की स्नान कराते हैं, ठीक है। तो बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहिए कि वो अपने संस्कार धीरे धीरे सीखे। जैसे जैसे जीवन शैली है उस हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके उनको सिखाते रहे। कल के दिन वो बड़े होंगे, नौकरी करेंगे, कहीं मतलब अपने हिसाब से जीवन शैली होगा। लेकिन जो ये सुबेरे उठना, अपने काम को प्रॉपरली ठीक करना, अपने काम के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना, ये चीज़ें जो होती है ना, धीरे धीरे घर से ही शिक्षा मिलती है। तो इस हिसाब से उनको धीरे धीरे करके आप सिखाइए, ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। तो बस अब मैं नहा धो के तैयार हो गई। सवेरे का मेरा सारा काम हो गया है, जैसे घर की साफ़ सफाई, डस्टिंग, बच्चों का टिफ़िन, थोड़ा बहुत नाश्ते का तैयारी, सारी चीज़ें मैंने मॉर्निंग में कर लिया है। और घर में पहनने वाले छोटे मोटे कपड़े भी कुछ धो लिया है, इसे भी सुखाने के लिए रख दूँगी। आजकल मौसम ना बहुत ख़राब हो रहा है, कभी बारिश हो रही है तो कभी कभी तो इतनी, उस दिन इतनी ओले पड़े ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा था। और ना एक ज़बरदस्त नुकसान भी हो गया। एक छोटा सा गमला था जिसमें मेरा एक सक्यूलेंट्स लगा हुआ था, काफ़ी पुरानी थी, बहुत सारे सक्यूलेंट्स के बच्चे आए थे उसमें। वो ऊपर से गिर के मतलब हाथ में लग के नीचे गिरा, हाथ में लग के नहीं, मतलब हवा के वजह से जो पर्दा था ना उसमें लग के वो नीचे गिरा और पूरा टूट गया।
तो ठीक है, चलो नुकसान तो होता ही है, क्या करें। और अब मैं आ रही हूँ अपनी पूजा के लिए। आप लोगों ने पूछा था कि डेली शिवलिंग की पूजा घर पर कैसे करेंगे। तो देखिए, डेली पूजा में ना बहुत बड़ा नियम आप कभी मत लीजिएगा कोई भी भगवान की पूजा के लिए। चाहे लड्डू गोपाल जी है, चाहे मतलब आपके कोई भी इष्ट देव है, देवता है, जितनी सरल रखेंगे ना गृहस्थ में, उतना ही खुश रहेंगे, उतना ही पूजा कंटिन्यू होगा। और पूजा में ना बहुत ज़्यादा नियम जो है ना, इंसान को अच्छा तो लगता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, लेकिन इतने ज़्यादा नियम जब आप ले लेंगे और कर नहीं पाएँगे तब लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। अपने अंदर ना एक बेचैनी सी लगता है कि आज मैंने कुछ गलत किया, आज मेरा ये काम नहीं हुआ। इसीलिए कभी किसी का देखा-देखी बहुत ज़्यादा नियम मत लीजिएगा। यहाँ पे देखो, मैं सिर्फ़ शिवलिंग की और शालिग्राम जी की पूजा विधि आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ही सरल पूजा मैं करती हूँ। दोनों का स्नान कराना रेगुलर बेसिस पे डेली ज़रूरी है। चाहे ठंडा है, चाहे गर्म है, चाहे बारिश है, आपको डेली स्नान कराना है। अगर आप नहीं करवा सकते तो घर के कोई भी व्यक्ति इन्हें स्नान करा सकते हैं, लेकिन मंदिर में विराजमान शिवलिंग और शालिग्राम जी की स्नान डेली होना चाहिए। चंदन डेली रखनी चाहिए। इत्र आप लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर संभव है तो ज़रूर लगाइएगा। एक एक फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसमें से भी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो शालिग्राम जी को एक तुलसी दल चढ़ाना। अगर तुलसी दल नहीं है तो जैसे मैं हमेशा उनके ऊपर एक तुलसी की माला रख के रखती हूँ। कभी बाई चांस अगर तुलसी सूख गई या मैं देना मतलब मेरे हाथ का नहीं रहा, मैं नहीं दे पाऊँगी, तो उस वक़्त भी ये काम आ जाता है। इसके साथ ही देखिए, मैंने एक छोटा-सा यहाँ पे पात्र लिया, इसमें जल लगा के थोड़ी-सी फूल और एक तुलसी दल रख दिया था। मंदिर को ना कभी उपवास मत रखिएगा, चाहे रामदाना हो, चाहे बतासा हो, चाहे केला, फ्रूट्स वग़ैरह, कुछ ना कुछ भोग हमें ज़रूर लगाना चाहिए। खाली मंदिर कभी नहीं रखना चाहिए। मंदिर में धूप, दीप और भोग, ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। चौथा चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा आपको ध्यान रखना है, और वो है मंदिर की साफ-सफाई। जिस मंदिर में धूल पड़ जाती है, जिस मंदिर में साफ-सफाई नहीं है, जाले पड़ जाते हैं ना, ऊपर की तरफ आप देखना जाले हो जाते हैं, ठीक है ना? तो वो सबसे ज़्यादा वास्तु दोष क्रिएट करता है। तो अपनी मंदिर को हमेशा साफ-सफाई रखना, और कोई एक पाठ का छोटा-सा पाठ का भी नियम ले सकते हैं। देखिए, जब मैं जॉब करती थी ना तो इतना सब नहीं होता था, तब भी मैं पूजा करती थी, लेकिन थोड़ा अलग टाइप के। जितने मुझे टाइम मिलता था उस हिसाब से करती थी। अब मुझे मतलब टाइम मिलता है, मैं बच्चों को स्कूल भेज के बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से अपनी पूजा पाठ करती हूँ। सूर्य नारायण को जल चढ़ाना, 5 देव वृक्ष है और तुलसी मैया है, इनकी पूजन करना, मंदिर की पूजन, पाठ, माला जप, ये सारी चीज़ें अभी मैं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम रहता है, वो समय रहता है जो समय मतलब आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, अब जितनी भी टाइम लगता है, वो मैं अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर ये समय दे सकती हूँ। और ये ना, ये जो समय है, ये समय आप ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ में ही दो, ठीक है ना? मुझे बहुत पसंद लगता है, क्योंकि मुझे ना मानसिक शांति मिलती है, जो मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है। पर अगर इस समय आप कुछ सीखना चाहते हो, आप कोई क्लासेस जॉइन करना चाहते हो, आप इस समय को कुछ अलग तरीके से यूज़ करना चाहते हो, तो वो भी कोई रॉन्ग नहीं है। भगवान के सामने आके अगर सिर्फ़ हाथ जोड़ के भी जाते हो ना, आप अगर उनका शुक्रिया भी अदा कर देते हो ना, तो इतना भी बहुत होता है। तो पूजा पाठ का जो नियम होता है ना, ये चीज़ों को समझने वाली होती है। ये सिर्फ़ इतना ही नहीं कि मैं इतना पूजा करती हूँ तो मैं सबसे बेस्ट करती हूँ, और कोई सिर्फ़ हाथ जोड़ के जा रहा है तो कुछ नहीं कर रहा है। ये सारे ऊपर वाले देखते हैं कि हमारे मन के सोच कैसे है। जिनके सोच अच्छे हैं ना, वो उनके सिर्फ़ हाथ जोड़ने से ही हो जाता है, और जिनके सोच खराब है ना, उनके पूरे दिन भर मंदिर में बैठने से भी कुछ नहीं होता है। ये तो मैं दिल से मानती हूँ, और ऐसा मैंने कई जगह पे देखा भी है। तो ये चीज़ें मैं आज पहली बार शायद आप लोगों को बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही पूजा पाठ का वीडियो आप सभी से शेयर करती हूँ। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और इसलिए अच्छा लगता है कि इससे मन साफ होता है। किसी के बारे में भी कभी हमारे दिल में गलत चीज़ें नहीं आती है। चलो ख़ैर, ये तो एक बात हुई। आप लोग भी सोचना और मुझे बताना कि आप क्या सोचते हो। और आज ना मैं अपनी ठाकुर जी की, श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए ना ड्रेस बनाने जा रही हूँ। ये वाला जो पीला ड्रेस है, ये भी मैंने ही बनाया था। बहुत दिन मतलब काफ़ी महीने हो गए हैं, साल हो गया इनफैक्ट, महीने क्या। तो उसी का नाप लेके बनाऊँगी। ये जो एक लाल कलर का कपड़ा था, बहुत दिन पहले लाए थे, तो इसका बनाना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बीच में ठंडी आ गई थी ना, तो इस तरह का ड्रेसेस मैं पहनाना बंद कर दिया था। तो अब बनाऊँगी। तो ये जो है ना पुराना ड्रेस, उसी के नाप से ही बना रही हूँ, और क्योंकि मंदिर में ही दोनों विराजमान रहते हैं, तो घेरा मैं बहुत छोटे-छोटे बनाऊँगी। क्यूट सा लगता है देखने में छोटे घेरे वाला, तो बहुत ही प्यारा सा बनाएँगे। तो यहाँ पे ना
लगभग 1 मीटर के आसपास मैंने लंबाई ले लिया है। और आप 6 इंच 8 इंच जितने भी आपका मतलब ड्रेस का साइज़ है उस हिसाब से चौड़ाई ले लेना, ठीक है। और 2 पट्टी मैंने कट किया है जो कि उनके जो मतलब ब्लाउज़ जैसा होगा ऊपर के पार्ट के लिए होंगे। और 1 पट्टी मैंने काट किया है जो कि उनके कमरबंद के हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये 3 मतलब ये 4 टुकड़ा काटना होता है टोटल। बस उसके बाद लेस लगा के सीधा सिलाई मरी हूँ। मुझे ना कोई सिलाई वगैरह ज़्यादा नहीं आती है, सच बता रही हूँ। कोई डिज़ाइन नहीं आता है, कोई अच्छी कटिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ठाकुर जी की ड्रेसेस बन जाती है, अच्छे खासे बन जाते हैं। तो मैं बना सकती हूँ, आप लोग भी बना सकते हो, बस थोड़ी सी इच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो रखा है साथ में ये उनके जो ऊपर वाली पट्टी है ना वो तैयार हो गया है। और ये जो है ना चुन्नटें लगा के नीचे का घेरा बना रही हूँ मैं। तो पहले ना मुझे इस तरह से सिलाई करना भी नहीं आता था कि मैं ना पहले हाथ से सिलाई करती थी। और जब ये पूरा चुन्नटें बन जाती थी उसके बाद मैं मशीन चलाती थी। तो सोचो इंसान ना कोशिश करने से उसका क्या नहीं हो सकता। मैंने भी कोशिश करके सीखा और अब ना मुझे अच्छा लगता है जब ड्रेस बन जाती है ना। तो ऐसा अनाड़ी वाली फील नहीं आता है, अच्छा खासा बनता है और अच्छा लगता है। तो ये देखो ठाकुर जी की बढ़िया सा ड्रेस बन के तैयार हो गया है। आप लोग बताना कैसे लग रहा है। तो ये ड्रेस ना बनाते बनाते मेरा शाम हो गया था लगभग, मतलब शाम पूरा शाम नहीं हुआ लेकिन कुछ 4:30-5 के आसपास टाइम हो गया था। तो इसके बाद तो ठाकुर जी का सेवा शुरू हो जाता है, यानी कि शाम का जो पूजा संध्या रहती रहता है वो शुरू हो जाता है। और ये ड्रेसेस ना मैं शाम को ही धो दूँगी। वैसे तो कपड़े मैं शाम को नहीं धोती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे मन है कि सवेरे मैं अगले दिन सुबह यही ड्रेस उनको पहनाऊँ। तो इनको धो के ही पहनाना पड़ेगा क्योंकि कपड़े बाहर से आए हैं, सिलाई किया है, तो इसको धो के ही पहनाना जाता है। कभी भी वैसे डायरेक्ट मैं नहीं पहनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना संध्या आरती। भगवान के सामने एक दीपदान, थोड़ा-सा हाथ जोड़ कर के बैठना। अगर आपने पाठ का नियम लिया है और सवेरे आपके पास टाइम नहीं हो पा रही है, तो आप शाम के टाइम बैठ के पाठ कर लीजिएगा। मतलब दोनों टाइम ही बहुत सही रहता है। कहते हैं कि दोनों टाइम माता लक्ष्मी घूमते हैं, ठीक है ना? और साथ ही में हमारे सारे देव वृक्ष की हम पूजा कर लेंगे। और आज का वीडियो फिर यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।